यार ऐसी कितनी बार हुई है तुम्हारे साथ, जब रात के जैसे ही 7 या 8 बजता है तो तुम्हें एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का चिंता होने लगती है कि यार आज का दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया, पर हाँ मैं कल का दिन बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा और कल मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव रह के एक एक घंटे को इस्तेमाल करके काम करने वाला हूँ। फिर अगला दिन होता है और फिर वही रूटीन। और एक्सक्यूज़ हमारे पास हमेशा रेडी रहती है। एक्सक्यूज़ क्या रहती है? यार आज तो 2 असाइनमेंट ज़्यादा थे, यार आज मम्मी ने वो काम एक्स्ट्रा बोल दी, इसी की वजह से नहीं हुआ। पर हाँ मैं वादा करता हूँ मैं कल फिर से पूरा सही कर दूंगा, हर एक घंटा प्रोडक्टिव जीने वाला। और ये चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है और हमारे जो भी गोल्स रहते हैं वो सिर्फ हम लिख के छोड़ देते हैं और कभी उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानो यार, तुम अकेले नहीं हो। वी ऑल आर सिमिलर टू यू। हम सब ऐसे ही करते हैं जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे हम सिस्टमैटिकली अपने गोल को चेज़ करें, कैसे हम सिस्टमैटिकली एक अपना ऐसा शेड्यूल बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी एक्स्ट्रा काम आ जाए, हम उसको कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरा मानो यू सीरियसली सीकिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स बिगिन आवर इन्वेस्टिगेशन कि आखिर ये गलती हो कहाँ रही है। कभी सुबह उठ के आपको किसी ने फोर्स किया है कि जाकर ब्रश करो, या आप 2 दिन तक ब्रश करना भूल जाए, तीसरी दिन ब्रश करते हो, या दिन में 3 बार खाने से पहले आपको कोई बताता है अरे खा लो खा लो खा लो, तुम्हें खाना पड़ेगा। या तो क्या कोई आपको ऐसा बोलता है कि हर रोज़ 2 घंटे इंस्टा पे तुम्हें टाइम स्पेंड करना ही है, नहीं तो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी होने वाले। नहीं ना, ये सब हमें कोई नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमने एक सिस्टम बना रखा है कि सुबह मुझे सुबह उठना है, ब्रश करना है, ये तो ऑफ कोर्स, उसके बाद खाना खाना है और उसके बाद दिस इज व्हाट वी ऑल डू। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे गोल को चेज करने के लिए हमें खुद हमारा दिमाग बोले कि जाओ करो 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 करो, और तब तक हमें शांति ना मिले जब तक हम उस काम को नहीं कर देते हैं। तो आज आई एम गोना शेयर 5 प्रूवन सिस्टमैटिक स्टेप्स। अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और आपको अपना गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। आप रियलाइज़ करोगे कि आपका गोल सिस्टमैटिक तरीके से आप अचीव कर रहे हो और कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा जो होती है प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो नंबर 1 इज़ राइट योर टास्क। अगर आप एक किसी टास्क को लिखते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी उन लोगों से ज़्यादा हो जाती है उस टास्क को कंप्लीट करने की जो कभी टास्क को लिखते ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहाँ फिरते रहेंगे, और एट द एंड आप उसी लूप में सुबह रात करते रहेंगे एंड यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो है कि आप क्लियरली लिखो कि आज आप उठने के बाद क्या करने वाले हो, आप कौन सी रूटीन फॉलो करने वाले हो, आप कौन सा डाइट लेने वाले हो, आपको क्या क्या कामों पे ध्यान देना है, कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है, वो सारे लिख डालो। इससे होगा क्या, आपके ब्रेन को पहले से ही पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, और वो इधर उधर सोचने के बजाय कि अब क्या करूँ, अब ये करूँ या वो करूँ, से डायरेक्ट आप गोल पॉइंट पे जाओगे और आपको पता है कि मुझे ये सारे टास्क करने हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नंबर 2, लुक एट योर गोल्स एवरी वीक एंड रिव्यू इट। अब आप कहोगे कि गोल्स को देखना है, गोल्स को देखने से तो गोल्स पूरे नहीं होते हैं। बट लेट मी टेल यू कि आप एक एनालॉजी समझो कि कैसे एक गाना इंस्टाग्राम पे फेमस होता है एंड देन स्लोली हम उसे सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, और हम उसको दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। सिमिलर तरीके से हमारा दिमाग भी काम करता है। जब हम सिमिलर टास्क को बार बार देख लेते हैं तो हमारे दिमाग को पता होता है कि एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, और आपको इस सिर्फ एक 10 सेकेंड के काम से इतनी क्लैरिटी मिलती है कि आपको लगेगा कि हाँ आपका ये पर्पस है और आपको ये इस इंटरवल में कंप्लीट करना है। सो स्टिक टू योर प्लान्स, और आप अपने जो वो रूटीन होता है उसको कहीं चिपका दो, आपको जहाँ दिखे, वेयर यू कैन जस्ट इवेल्युएट व्हाट योर गोल्स आर, व्हाट यू वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम। नंबर 3, ट्रैक डाउन योर गोल्स। कभी ना कभी तो तुमने ऑनलाइन पे ऑर्डर किया ही होगा, और कितनी बार होता है जब तुम जाते हो ऑर्डर में और जाकर चेक करते हो कि तुम्हारी डिलीवरी अभी तक कहाँ पहुँची है। एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि ओके ये यहाँ तक पहुँच गई, अभी से इतना दिन और लगेगा। सिमिलर तरीके से अगर आप अपने गोल्स को हर वक्त ट्रैक करते रहोगे कि ओके मैंने यहाँ तक प्रोग्रेस कर ली है और मुझे अभी इतना काम बाकी है और इतना मुझे और सीखना है,
तो आपके दिमाग को दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको और पुश करेगा कि गो डू इट, बस इतना ही बचा है। तो इस तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आपको कहीं बाहर से कोई मोटिवेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद बोलेगा जाओ यार करो, बस इतना ही तो बचा है। और जब आप एक काम को कंप्लीट करते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आप तो दुनिया में हर कुछ कर सकते हैं। और वो फीलिंग बहुत यूनिक होती है, वो ऐसे ही नहीं आती यार। आगे के जो 2 प्रोसेसेस बची है ना, वो तो मानो बिल्कुल ये 5 स्टेप प्रोसेस का जान है। तो चलो उनको भी जानते हैं। वो नंबर 4 इज ऑलवेज विजुअलाइज योर ऑब्स्टिकल्स। तो ऑब्स्टिकल्स क्यों विजुअलाइज करना चाहते हैं, चलो मैं इसको अपने कॉलेज डेज के स्टोरी से सुनाती हूँ। सो बैक देन वी हैड वन सब्जेक्ट कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड उसमें हमें ये सिखाया जाता था कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है तो उससे पहले जब कस्टमर आपके पास आता है और आपको बताता है कि ओके मुझे ये चाहिए, तो आप सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। वो रिस्क अकर होता है फ्यूचर में, तो हाउ विल यू हैंडल इट रादर देन गेटिंग पैनिक्ड। तो अगर आप किसी गोल को सेट करते हैं और आपको पहले से ही रिस्क पता है कि ओके ये रिस्क आने वाला है और मैं इसको ऐसे टैकल करूँगा, तो जब वो रिस्क आपके लाइफ में आएगा गोल को अचीव करते करते, तब आप पैनिक नहीं होंगे एंड यू विल स्टे स्ट्रॉन्गर टू फेस इट। और आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पहले से ही प्रेडिक्टेड था, ठीक है अब ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन खोजते हैं, रादर देन आप उस प्रॉब्लम से भागने के। तो ज़्यादातर हमारे जो गोल्स होते हैं यही इसी फेज पे रुक जाते हैं। अगर आप पहले से ही ऑब्स्टिकल्स को विजुअलाइज कर लेते हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ओके प्रॉब्लम आया और मैंने क्विट कर दिया। आप क्विट नहीं करते, ईजिली क्विट नहीं करते। नंबर 5, टाई देम टू एन आइडेंटिटी। आप कोई भी गोल सेट करो ना या कोई भी टास्क सेट करो तो उससे एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ दो। अब मानो अगर मैं ही हूँ, अगर मुझे कहा जाता है कि ये कुछ 40-45 सब्जेक्ट हैं और को पढ़ना है और पढ़ के लास्ट में आपको एग्ज़ाम लिखना है, 8 सेमेस्टर होंगे और एट द एंड यू विल बी हैविंग नॉलेज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी उसको कंप्लीट करती या कभी मैं उसके तरफ इतना इंटरेस्ट दिखाती। बट व्हेन ऑल दिस टास्क आर एसोसिएटेड विद अ टैग कॉल्ड इंजीनियर, कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाऊंगी ये सब करने के बाद, नाउ आई एम फोकस्ड, क्योंकि मेरे साथ एक आइडेंटिटी जुड़ जाएगी जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ चलने वाली है। तो आप जब भी कुछ टास्क सेट करो ना, तो उसके साथ एक आइडेंटिटी कर दो कि आप इस टास्क को करने के बाद ये पर्टिकुलर इंसान बन जाओगे, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। तो जब आइडेंटिटी हमारे साथ रहती है तो हमारे दिमाग कहता है कि मुझे वो नई आइडेंटिटी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी मोर फोकस्ड, आई वॉन्ट टू बी वेल नोन, आई वॉन्ट टू बी फेमस। तो इस तरह से हमारा दिमाग खुद से ही मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि नहीं यार तुम्हें तो ये टास्क करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे वो आइडेंटिटी चाहिए। सो दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ कि आप कैसे एक गोल को एक आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं एंड यू लीव इट। यार अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल्स पे काम करो ना, तो आपको दूसरों से फोकस हटाना पड़ेगा, खुद पे फोकस लाना पड़ेगा। और खुद पे फोकस लाने के लिए बहुतों को ना भी बोलना पड़ेगा। तो अगर आप उस टाइप के बंदे हैं जिसको ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है एंड यू फील कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा या आप गिल्टी फील करते हैं आफ्टर टेलिंग देम नो, तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि आखिर आप नो कैसे बोलते विदाउट फीलिंग गिल्ट, विदाउट हैविंग द सेंस ऑफ गिल्टी कि आपने किसी को हर्ट किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।